हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 और 16 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज़ कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, और साथ ही में फ्रेंड्स हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा लॉजिक पाठशाला 16 के टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। अ लिटिल स्टेप मे बी द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट जर्नी। तो एक छोटा ही स्टेप जो है वो आपके ग्रेट जर्नी की शुरुआत हो सकता है। सो हर एक दिन एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए ताकि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेज को पहले हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये जो दिन है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये दिन साल में मनाया जाता है 2 बार। फिक्स्ड इसकी कोई डेट नहीं होती है, एक तो मई मंथ में और एक अक्टूबर के महीने में। तो मई का जो सेकंड सैटरडे, दूसरा शनिवार, या अक्टूबर का जो दूसरा सैटरडे है, 2 बार ये साल में मनाया जाता है। तो इस बार ये मई में मनाया गया था 13 मई को, और इस बार ये अक्टूबर में कब सेलिब्रेट किया है, 14 अक्टूबर। तो इसलिए इसको इसी तरह से याद रखेंगे, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इस बार की डेट याद रख लेंगे। ये एक ऐसा दिन है जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो भी प्रवासी पक्षी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस और क्यों उनका देखिए संरक्षण ज़रूरी है, इसके ऊपर ये हाईलाइट करता है ये दिन। अब आती है इसकी थीम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो ये इस बार की इसकी रही है थीम। तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि 2 बार मनाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते भी हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। सो बात करते हैं ये दिन कब मनाते हैं। सो 15 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन देखिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसी को ही रिकग्नाइज़ करने के लिए ये दिन समर्पित है। और इस बार इसकी थीम रही है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। तो 2023 की ये इस दिन की रही है थीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। ये दिन देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ऑनर में जो है ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में, और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट रहे थे, 2002 से लेके 2007 तक ये रहे भारत के प्रेसिडेंट। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1997 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में याद रखें। इसके अलावा देखिए इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला 1981 में। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 1990 में। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर। ये APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी, जैसे इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, माई जर्नी। तो ये सारी बुक्स जो है वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फूड डे। तो विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। इस दिन 1947 में जो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, तो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी तारीख को या इस दिन को कमेमोरेट करता है ये दिन। 1981 से वर्ल्ड फूड डे हर एक साल मनाया जा रहा है। और अब 2023 में इसकी थीम क्या है, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट अगला एक और इम्पॉर्टेंट डे कवर करते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। तो ये कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया। ये क्यों मनाया गया, तो इस दिन देखिए सबसे पहला सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था डाई इथाइल ईथर
एनेस्थीसिया का 1846 में। तो 1846 में डाइथाइल ईथर एनेस्थीसिया का जो पहला सफल प्रदर्शन हुआ था, उसी को ही चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए हर एक साल ये दिन सेलिब्रेट होता है। और इस बार इसकी थीम रही है इस दिन की एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। सो ये थे हमारे अभी तक के इम्पॉर्टेंट डेज़। मतलब हमने जो अभी 2-3 दिन के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको याद रखिए, क्योंकि सारे जो डेज़ थे वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार अक्टूबर महीने के बाकी इंपॉर्टेंट डेज़ को। तो अगर हम रेगुलर वेज में इनको रिवाइज़ करते चलेंगे तो एज इट इज़ हमें याद हो जाएंगे। 1 अक्टूबर मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसकी थीम रही फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सनस अक्रॉस जनरेशंस। 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया गया 1 अक्टूबर को। उसके बाद बात करें 2 अक्टूबर की, गांधी जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसकी थीम रही ग्रेट और लव, लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड टीचर्स डे। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, जिसकी थीम रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 8 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पोस्टल डे, और इसकी थीम रही टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इसकी थीम रही मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। उसके बाद देखिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया, और इसकी थीम रही लिविंग विद एन आरएमटी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 13 अक्टूबर सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसकी थीम याद रखेंगे फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। उसके बाद 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम रही शेयर्ड विज़न फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो अभी तक ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि अक्टूबर में सेलिब्रेट किए गए हैं। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th टेक्नोलॉजी मीट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। सो भारत मंडपम नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो इस बैठक का उद्घाटन किया है, आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनके बारे में याद रखेंगे, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया गया। ये भी पूछ सकते हैं इन्होंने कहाँ किया उद्घाटन, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है हाल ही में देखिए, हाल ही की जो अभी देखिए एक तरीके से प्रदर्शनी है, उसके लिए रिफाइनर और जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक कॉमन जो है उनको एक कॉमन मंच प्रदान करना, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। जो भी रिसेंट में प्रगति हुई है उसकी प्रदर्शनी के लिए उन्हें एक मंच ऐसा प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें कि 20% जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का उद्देश्य रखा गया वो पहले था 2030 तक का, कि हम 2030 तक 20% जो है बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करेंगे, उसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब इस लक्ष्य को पीछे कर दिया गया है, 2025 तक का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज़ सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा शहर है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो उदयपुर है इसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अपनी जो है बहुत ज़्यादा एन्चेंटिंग सराउंडिंग यानी मनमोहक परिवेश, लेक, फोर्ट, पैलेस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो काफ़ी चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। और इंडिया के पहले वेटलैंड शहर के रूप में जो टाइटल है इसको अर्न करने की रेस में ये सबसे आगे रहा है। तो उदयपुर तैयार है इंडिया का पहला वेटलैंड शहर बनने के लिए।
फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, इंडिया की जो पहली पॉट टैक्सी सर्विस है कहाँ पे शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये भारत का पहला जो है इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जो कि असम के जोगीघोपा में स्टार्ट हुआ। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। पहला स्टेट जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया वो है केरल। इंडिया की पहली अंडर वाटर रोड टनल कहाँ बनाई गई? मुंबई में। और इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया पानीपत, हरियाणा में। तो ये सारी बातें जो हैं वो इंडिया में पहली बार जो हुआ है उससे रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज सेलिब्रेटिंग अ नेशन वाइड खादी महोत्सव। तो अभी देखिए, खादी महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है KVIC। तो 2 से 31 अक्टूबर तक ये जो महोत्सव है ये सेलिब्रेट होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो KVIC है, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष करंट में कौन है? मनोज कुमार। ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेटेड है टू सपोर्टिंग द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। भाई ये जो पहल शुरू करी गई थी वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इन्हीं को ही समर्पित है ये पूरा फेस्टिवल जिसको KVIC सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसरो इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन कॉल्ड स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। किसके सहयोग से इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो इस प्रदर्शनी के लिए इसरो ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? सही आंसर है यहाँ पे विजना भारती। विजना भारती, इसको शॉर्ट में विभा भी लिखा आ सकता है। तो विजना भारती के साथ इसरो ने जो है कोलैबोरेशन किया है और स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देखिए जो है फीचर किया गया है सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन सभी के मॉडल प्रदर्शित करने के लिए एक मोबाइल एग्जीबिशन व्हीकल जो है इसमें शामिल किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? तो इसका मेन उद्देश्य है पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके डोर स्टेप तक जो स्पेस का चमत्कार है, वंडर्स ऑफ स्पेस है, उनको लेके आना कि वो जान सके बहुत सारी स्पेस से रिलेटेड बातें, जैसे सैटेलाइट्स हो गया, लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य है, जिसके लिए इसरो ने जो है विभा के साथ कोलैबोरेशन करके स्पेस ऑन व्हील एग्जीबिशन को स्टार्ट किया है। इसरो की बात करें, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में। इसरो के फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट में चेयरमैन है S सोमनाथ। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। और इसे लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिल्डिंग मेड विद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नेम्ड अमेज 28। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी ये पहली इमारत है और इस इमारत को नाम दिया है देखिए अमेज 28। ये एग्ज़ाम में इसका नाम पूछ सकते हैं। अब बात करें इसका उद्घाटन किस स्टेट में किया गया? तो आंसर है यहाँ पे केरल। पहली जो बिल्डिंग है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाई गई है केरल स्टेट में। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने जो है इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। इस बिल्डिंग को ऐसा एक तरीके से इसका जो डिज़ाइन एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया। अमेज 28 एक ऐसा मॉडल है देखिए जो जस्ट 28 डेज़ में इसको कंप्लीट किया गया, तो इसलिए इसके नाम में 28 रखा गया है क्योंकि इसे सिर्फ 28 दिनों में बनाकर पूरा तैयार किया गया। अब यहाँ बात हुई है केरल स्टेट की, तो केरल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर्मेशन कब हुई इसकी? 1 नवंबर 1956 को। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। केरल का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल।
यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है अनाईमुडाई शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, माथी केटन शोला, पंबादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल के इम्पॉर्टेंट डैम्स में है इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पे है, और सेकंड है मुल्ला पेरियार ग्रेविटी डैम, ये भी पेरियार रिवर पे कंस्ट्रक्ट है। केरल से बात करते हैं अब कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, केरल के चीफ मिनिस्टर ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था केरल के कन्नूर शहर में। प्रोजेक्ट वनीकरण की शुरुआत यहाँ पे जो है की गई थी। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये केरल में ही इनॉग्रेट किया गया। केरल ने लॉन्च किया था वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट याद रखेंगे, केरल पहला स्टेट बना था जिसने ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन सर्विलेंस को शुरू किया था। केरल जो है केरल ने खुद को इंडिया का पहला टोटल ई गवर्न स्टेट डिक्लेयर किया। केरल ने लॉन्च किया था वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट याद रखिएगा, केरल जो है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं केरल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पंकज बोरा जो है इसके नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अगर बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि है IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये 55 ईयर पुराना जो है एक एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और इंडिया और अमेरिका के बीच जो बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश है, उसको बढ़ाने में जो है ये लगा हुआ है। तो उसी के रूप में उसी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। अब आते हैं कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए, अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन बने नवनीत मुनोट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के वाइस चेयरमैन बने एंथनी हेरेदिया। यूडे के CEO बने अमित अग्रवाल, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखिए, VJ कुरियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक रिसेंटली। तो इनका नाम है VJ कुरियन। ये भी हाल ही में जो है किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं अभी साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन, और ये किसे सक्सीड करेंगे? सलीम गंगाधरन को। साउथ इंडियन बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1929 में। हेडक्वार्टर इसका है थ्रिसुर केरला में। MD CEO है इसके PR शेषाद्री, और इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लॉरियस एम्बेसडर रिसेंटली। हाल ही में लॉरियस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को जो है अभी अपॉइंट किया गया है लॉरियस राजदूत के रूप में। लॉरियस जो है एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बेस्ड चैरिटी है जो कि यंग पीपल के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काम करती है, और इसी के एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। बात करें कुछ रिसेंट और ब्रांड एम्बेसडर्स की, जैसे अभी रिलायंस रिटेल जियो मार्ट के एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। यूनिक्लो इंडिया की एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। एक्सॉन मोबिल के एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। वुमेन फैशन ब्रांड W की एम्बेसडर बनी अनुष्का शर्मा। स्वराज ट्रैक्टर के एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। तो अभी गोवा में जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ, उसी फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड किसे मिलेगा? माइकल डगलस को। माइकल डगलस जो हैं ये अपनी काफ़ी सारी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट, आंट मैन,
और ऐसी बहुत सारी फिल्में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है और इन्हें अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं, चलिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखिए बेस्ट एशियन टीवी सीरीज़, तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियन टीवी सीरीज़ का अवार्ड मिला है ड्रामा सीरीज़ स्कूप को। स्पिनोजा प्राइज़ किसे मिला, तो ये मिला प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता को। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ से सम्मानित किया गया मैथमेटिशियन रुइजियांग झांग बर्कले को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला, वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2023। अब यहाँ बात हुई है सितंबर महीने की, तो सितंबर माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स शमारी अथापत्थु ने। अब इन्होंने तो देखिए वुमेंस में जीता। अगर हम बात करते हैं कि मेंस में किसे मिला, तो मेंस की बात करें, पहले इनकी कंट्री भी याद रखेंगे, श्रीलंका से हैं ये। और मेंस में देखिए इंडिया के शुभमन गिल, इन्होंने जीता ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। कौन से महीने की बात हो रही है, सितंबर की। तो मेंस और वुमेन दोनों में हमें याद रखना है। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज़ गिवन। तो जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। और इस अवार्ड की जो है शुरुआत किसने करी थी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में दिए गए थे, 1901 में। और अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो विलियम कॉनराड रॉन्गटन, इन्हें एक्स-रे की डिस्कवरी के लिए 1901 में मिला था फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर। किस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये कौन सा प्राइज़ है, प्रिट्ज़र प्राइज़। तो जो प्रिट्ज़र आर्किटेक्चर प्राइज़ है ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1979 में। इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर या फिर इसे द प्रोफेशनल्स हाईएस्ट ऑनर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हैव अवॉर्डेड द युद्ध सेवा मेडल। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, आंसर मिंटी अग्रवाल। सो 2019 में जो है मिंटी अग्रवाल पहली वुमेन बनी जिन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1903। 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो फर्स्ट कौन बनी, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को ये भी याद रखेंगे, इनको 2 बार देखिए नोबेल प्राइज़ मिला था, एक बार इन्हें फिज़िक्स में मिला था और एक बार इन्हें केमिस्ट्री में मिला था। तो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, तो चलिए उनको रिवाइज़ कर लेते हैं सैटरडे के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे रहा, तो इंडिया को इसमें रैंक मिली 111th। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मुकेश अंबानी जो हैं इन्होंने फोर्ब्स की लिस्ट जो आई थी अभी इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्सन की, उसमें ये टॉप पोजीशन पे रहे और इनकी नेटवर्थ कितनी है, $92 बिलियन। नेक्स्ट, द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में हुआ, तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट,
बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इन्वेस्टर समिट इन विच सिटी। तो बिहार उद्योग विभाग ने किस शहर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट, एस सच्चिदानंद मूर्ति, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इनका संबंध जो था वो जर्नलिज्म से था। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लेक लड़की योजना को अप्रूवल दिया? इस योजना को मंजूरी दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। Which state government will provide pink scooters to 1100 women beat constable under the Safe City project? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप? तो वर्ल्ड कप में देखिए किसी भारतीय के द्वारा अब तक ये सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने सिर्फ 63 बॉल्स में सेंचुरी कंप्लीट की। तो क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेशनल मैरीटाइम डे जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, जो पास्कल है ये किसकी यूनिट है? तो इस तरह से फिज़िक्स में यूनिट से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।